अभ्यर्थी एक लंबे समय से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसमें नई नई व अलग अलग बातें निकलकर सामने आती जा रही हैं। यहाँ तक कि पटना हाईकोर्ट द्वारा एक केस जब डिस्पोज किया गया तो एसटीईटी अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से जजमेंट का इंतजार कर रहे थे कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और सभी की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब हाईकोर्ट की जजमेंट कॉपी आई तो उसमें ऐसा कुछ खास चीफ जस्टिस द्वारा या फिर एडवोकेट जनरल द्वारा नहीं कहा गया जिससे सरकार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने पर विवश हो जाए और 7वें चरण की बहाली शुरू कर दे। तो फिर से एसटीईटी कैंडिडेट्स ने सोशल मीडिया पर जमकर सरकार को, शिक्षा विभाग को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को टैग करते हुए बहाली व एसटीईटी सर्टिफिकेट इशू करने की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार राज्य की प्लूरल्स पार्टी ने भी आज एसटीईटी अभ्यर्थियों का पक्ष लिया और सीएम नीतीश कुमार व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को टैग करते हुए ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया है, बिहार में बहार बा, एसटीईटी मेरिटधारी बेरोजगार बा, और लिखा है कि बिहार राज्य में सेकेंडरी शिक्षक योग्यता टेस्ट यानी एसटीईटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन अविलंब किया जाए। तो हैशटैग में मेरिटधारी लिखा गया है और ट्वीट में सभी योग्य अभ्यर्थी लिखा गया है। तो इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि उन्होंने मेरिट वाले कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहाँ तक लिख दिया कि बाकी इंडस्ट्री जॉब छोड़िए, महज एक एसटीईटी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ने ही दिखा दिया है कि आपकी बिहार सरकार कितनी नक्कारी है। उन्होंने भी हैशटैग को सपोर्ट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एसटीईटी कैंडिडेट्स की नियुक्ति की मांग की है। तो फिर से राजनीतिक दलों की एसटीईटी मामले में एंट्री साफ नजर आ रही है। सीपीआई-एमएल लिबरेशन पार्टी के संदीप सौरभ को तो हर कोई एसटीईटी अभ्यर्थी अच्छी तरह जानता है। उन्होंने विधानसभा में भी मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से एसटीईटी मामले में बहाली को लेकर कई प्रश्न पूछे थे और आज भी उन्होंने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है, जदयू में अध्यक्ष का पद खाली था, भर दिया गया, पटना को बैनर होर्डिंग से पाट दिया गया, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 3 लाख के आसपास पद खाली हैं, वे कब तक भरे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के बच्चे 1.5 साल बाद स्कूल जाने वाले हैं, उन्हें शिक्षक चाहिए और हमें जवाब चाहिए। तो आज ट्विटर पर जमकर एसटीईटी अभ्यर्थी भारी संख्या में ट्वीट करते रहे हैं और लगातार वे ट्विटर पर एक्टिव रहे और सभी ने हैशटैग को भी सपोर्ट किया एवं शिक्षा विभाग को टैग करते हुए अपनी अपनी मांगे सोशल मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ट्विटर पर आज सभी अभ्यर्थी पूरे एक्टिव मोड में थे, चाहे वे एसटीईटी 2012 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हों या फिर सीटेट दिसंबर-जनवरी वाले अभ्यर्थी। जी हाँ, एसटीईटी 2012 के भी कुछ अभ्यर्थी अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका नियोजन 9 वर्षों के उपरांत भी नहीं हो पाया है और वह भी नियोजन की आस में दर दर भटक रहे हैं। तो उनका भी यह कहना है कि प्रक्रियाधीन 6ठा चरण माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उत्क्रमिक पदों को जोड़ ओपन कैंप के माध्यम से नियोजन पत्र वितरित करके उनकी भी बहाली सुनिश्चित की जाए। इनके अलावा सीटेट दिसंबर-जनवरी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने भी यह मांग रखी है कि 7वें चरण में जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो प्राथमिक शिक्षकों को भी यानी 1 to 8 तक के शिक्षकों को भी उसमें भाग लेने के लिए इजाज़त दी जाए। उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि एसटीईटी अभ्यर्थियों ने संजय सर को, आनंद किशोर सर, विजय कुमार चौधरी जी एवं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए अपनी मांगे ट्विटर पर सोशल मीडिया के माध्यम से रखी हैं। लेकिन कई अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं कि जब हैशटैग चलाया गया तो उसमें एसटीईटी क्वालिफाइड वर्ड लिखते तो समझ में आता, लेकिन मेरिट लिखकर आप भी एसटीईटी अभ्यर्थियों को अलग अलग कर रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अपनी मांगे तो रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बीच में टकराव साफ देखने को मिल रहा है।
कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को, बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल सके और मेरिट वाले अभ्यर्थियों की पहले नियुक्ति कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का मानना है कि वह भी क्वालिफाइड हुए हैं, उन्होंने भी एसटीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो उनको भी बहाली का मौका दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का टकराव अगर लगातार अभ्यर्थियों के बीच में रहेगा तो सरकार के पास एक और मौका हो जाएगा बहाली को डिले करने का। तो इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों को यह चाहिए कि सब एकजुट होकर एक मंच पर आकर सिर्फ और सिर्फ बहाली की मांग करें, तभी सरकार इस पे कोई निर्णय ले सकती है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों में ही सरकारी विद्यालय खोलने की बात की गई है, तो यदि सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं तो शिक्षकों की भारी कमी रहेगी, ज़रूरत होगी सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि वो जल्द से जल्द बहाली पर ध्यान देगी। नियुक्ति की मांग के अलावा अभ्यर्थियों को यह चाहिए कि वह एसटीईटी सर्टिफिकेट रिलीज करने के लिए भी बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाए, चाहे इसके लिए अभ्यर्थियों को ट्विटर कैंपेन आदि ही क्यों ना चलाना पड़े। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमारे पास एसटीईटी सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा विभाग को एसटीईटी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। और जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले एक वायरल ऑडियो के माध्यम से भी सुना था कि बिहार बोर्ड के किसी अधिकारी ने यह कहा था कि जिस फॉर्म में आपका डमी स्कोर कार्ड नेट पे शो हो रहा है, उसी तरह का आपका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। तो अब उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट वाला कॉलम होगा या नहीं, यह तो शिक्षा विभाग ही तय करेगा या फिर बिहार सरकार ही तय कर सकती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बिहार बोर्ड अकेले इंडिपेंडेंटली तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि कब सर्टिफिकेट जारी करना है एवं उसमें कौन कौन से कॉलम ऐड करने हैं। यह फैसला वह बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार के साथ मिलकर ही ले सकता है कि अभ्यर्थियों को किस तरह का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। तो आज फिर से एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाने के लिए अभ्यर्थियों ने संदीप सौरभ एवं प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष, उनकी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी का आभार प्रकट किया है, उनको धन्यवाद दिया है। क्योंकि विधानसभा सत्र के बाद आज पहली बार एसटीईटी मामला फिर से राजनीतिक दलों द्वारा उठाया गया है। तो एसटीईटी अभ्यर्थी एवं विपक्षी राजनीतिक दल अगर इसी तरह सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहे, चाहे वे केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो, तो ये मुमकिन है कि सरकार जल्द ही 7वें चरण की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एसटीईटी की दिन भर की अपडेट। इसी तरह एसटीईटी एवं 7वें चरण के शिक्षक बहाली से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ को सबसे पहले पाने के लिए